हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कीवर्ड की सीरीज चल रही थी। 2 कीवर्ड मैं आपको बता चुका हूं, संप्रभुता और समाजवादी के बारे में। आज तीसरा कीवर्ड है जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। आज हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ जो टिप्पणी करने के लिए आएगा उन क्वेश्चनों के लिए भी हम अच्छा खासा आंसर तैयार करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये धर्मनिरपेक्षता को समझने से पहले हम जान लेते हैं कुछ इसकी पृष्ठभूमि। तो देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी देश हैं जिसको आप यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अंधविश्वास व्याप्त था। क्या था? अंधविश्वास व्याप्त था। यहाँ पर जीवन को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। यहाँ पे एक उद्देश्य था जो आज भी हम भारत में कई लोगों का मानना भी है ये, और वो उद्देश्य क्या था? तो लोगों का कहना था, पश्चिम देशों के लोगों का कहना था कि हमको ये जो मनुष्य का जन्म है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए मिला है। हमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जिनके लिए अब हमें ये जन्म मिला है, और इस जन्म में हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। और दूसरा चीज़ है कि सिर्फ उतना कमाना है जितने की ज़रूरत हो, यानी जिससे हम जिंदा रह सकें। सिर्फ जिंदा रहने के लिए हमें कमाना है। ठीक है, ये किसका उद्देश्य था? तो पश्चिम के जितने भी देश हैं वहाँ के लोगों का ये उद्देश्य था। लेकिन जब धर्म में साइंस घुसा, क्या घुसा? साइंस घुसा। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक महान साइंटिस्ट थे कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस। आप इनके बारे में जानते होंगे कि इन्होंने सौरमंडल की क्या की थी? खोज की थी। सौरमंडल की क्या की थी? खोज की थी। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये यूरोप में सबसे बड़े पादरी थे। कौन थे? पादरी थे। चर्च में पुजारियों को पादरी कहा जाता है, और कोपरनिकस जो थे सबसे बड़े क्या थे? पादरी थे। और इन्होंने जब साइंस में ये घुसे और साइंस में जब इन्होंने सौरमंडल की खोज की, उसके बाद इनका ध्यान किसकी ओर मुड़ गया? साइंस की ओर। धीरे धीरे ये प्रचलन में आने लगा और लोग धर्म से कहाँ की ओर मुड़ने लगे? साइंस की ओर मुड़ने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ? धर्म अलग होने लगा धीरे धीरे, और विज्ञान या व्यवस्था ये अलग होने लगी। धर्म अलग हो गया और विज्ञान और व्यवस्था अलग होने लगी। ठीक है, विज्ञान या व्यवस्था अलग होने लगी, और इसी सिद्धांत को आगे चलकर पश्चिम के देश किसका रूप मानने लगे? धर्मनिरपेक्षता का। क्या मानने लगे? कि धर्म अलग और राज्य अलग, दोनों अलग अलग हैं, इनका कोई भी मेल नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों को अलग करके नहीं देखा जाता, बल्कि दोनों को साथ साथ देखा जाता है। तटस्थता की बात होती है, किनारे अलग होने की बात नहीं होती है। यहाँ हमारे भारत में क्या होता है? धर्मों से तटस्थता बनाए रखने की राज्य बात करता है, ना कि धर्म से अलग होने की। तो जो हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करती है, जबकि पश्चिम के देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य को धर्म से पूर्णतः अलग करती है। जिस तरह से आप हमारे यहाँ देखेंगे कि राज्य क्या करता है, धार्मिक मामलों में जो खराब कुरीतियाँ हैं, जैसे सती प्रथा का आपने नाम सुना होगा, हाल ही में ट्रिपल तलाक का केस आया था, तो ऐसे मामलों में क्या करता है राज्य? धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। दूसरा आप सुने होंगे कि राज्य क्या करता है? सभी धर्मों को अनुदान, सहायता अनुदान देता है। अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए उनको क्या करता है? अनुदान देता है। अभी हाल ही में जब मोदी जी पीएम बने थे तो कुंभ का आयोजन भी हुआ था, महाकुंभ का, और इस तरह से। और मुस्लिमों को हज के लिए क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ धर्म के साथ चलने की बात होती है,
तटस्थता बनाए रखने की बात होती है, जबकि पश्चिम के देशों में क्या होता है दोस्तों, तो पश्चिम के देशों में धर्म और राज्य दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन पश्चिम के जितने देश हैं वहाँ पर ईसाई धर्म प्रमुखता से पाया जाता है, इसलिए भले ही धर्मनिरपेक्षता की वहाँ बात होती है, लेकिन ईसाइयों का बहुत ही बड़ा महत्व है राज्य में। और राज्य जो है वो किसी भी धर्म को कोई भी अनुदान नहीं देता है, वहाँ सहायता अनुदान नहीं दिया जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता के दो पहलू हुए दोस्तों, एक तो राज्य धर्म से अलग, क्या राज्य जो है धर्म से अलग, और दूसरा पहलू हुआ दोस्तों राज्य धर्म से तटस्थ। वैसे तो अलग ही रहता है, लेकिन कई मामलों में जब हस्तक्षेप किया जाता है तो उसे बोला जाता है तटस्थता। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, तटस्थता। तो धर्मनिरपेक्षता के ये दो पहलू हुए। ये जो प्रचलित है ये यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों में प्रचलित है, यानी पश्चिम के देशों में। जबकि इसकी बात करें तो ये वाली धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत देश में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, हमारे भारत देश में प्रचलित है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, यह सभी धर्मों से तटस्थता रखने की बात कही जाती है। तो अगर आपसे धर्मनिरपेक्षता का मतलब पूछता है तो आप क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, कि जब राज्य का कोई धर्म ना हो या फिर राज्य धर्म से तटस्थता रखता हो। दोनों ही मतलब होते हैं, या तो राज्य का कोई धर्म ना हो या फिर राज्य सभी धर्मों से तटस्थता बनाए रखता हो। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको धर्मनिरपेक्षता क्लियर हो गई होगी। ये दोस्तों धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में मूल अधिकारों में तो है ही 25 से 28, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टली धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की जाती। धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया। पिछली वीडियो में भी मैं बताया था कि मैं 3 जनवरी 1977 क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 42वां संविधान हुआ तो 1976 में था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1977 को। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप इतना भी किसी आंसर में लिखते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। जितनी कहानी मैं बताया उतनी आप लिख सकते हैं और एक अच्छा खासा आंसर तैयार कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगले कीवर्ड के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।